हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपके लोक प्रशासन की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व पे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात कर लिया इंट्रोडक्शन की। तो अब हम चलते हैं जल्दी से हमारे टॉपिक पे। तो लोक प्रशासन की विशेषताएं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, लोक प्रशासन के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ना कि लोक प्रशासन को पाना लक्ष्य। तो देखो, लोक प्रशासन एक मीडियम का काम करता है जिससे हम हमारे गोल्स को अचीव कर लें। ठीक है, ये नहीं कि लोक प्रशासन को अचीव करना हमारा गोल है, नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, लोक प्रशासन एक जारी प्रक्रिया है। लोक प्रशासन हमेशा कंटिन्यूटी में रहता है, निजी प्रशासन से भिन्न होता है। हम इसके अंतर पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, गैर राजनीतिक नौकरशाही होती है। ठीक है, और सरकार की जो सारी गतिविधियां होती है वो लोक प्रशासक करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रशासन, संगठन व प्रबंध। तो देखो, आपका संगठन क्या होता है? संगठन होता है आपका किसी भी, आपका अगर देखा जाए संगठन एक तरह की संरचना होती है। वही प्रशासन जो होता है, प्रशासन उस संगठन के द्वारा जो भी लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जाता है वो प्रशासन हो जाता है। और जो प्रबंध होता है आपका, वो हो जाता है आपका कि कैसे लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा आता है प्रशासन और प्रबंध में अंतर क्या है। तो देखो, ओलिवर शेल्डन ने ये सारी डिबेट स्टार्ट करी। इससे पहले जो था प्रबंध और जो आपका प्रशासन था उसे एक दूसरे का पर्याय ही मानते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट 1923। अब देखो, ये जो बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका ईयर नेम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन जो होता है किसी संगठन में निर्णय निर्माण का कार्य करता है, और जो आपका प्रबंध होता है वो नीति क्रियान्वयन से संबंधित कार्य प्रबंध करता है। ठीक है, ये उनका कहना था। इसी से रिलेटेड अब 3 दृष्टिकोण आते हैं, जिसमें एक था जिसमें प्रशासन व्यापक है और प्रबंध इसमें सम्मिलित है। दूसरा आता है कि आपका प्रबंध व्यापक है और प्रशासन इसमें सम्मिलित है। और तीसरा जो होता है, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, यह एक दूसरे के पर्याय है, ये माना जाता है। अब पहला आपका है प्रशासन क्या है, व्यापक है। अब देखो, शेल्डन ने वही स्टेटमेंट आ जाता है यहाँ पे कि प्रशासन एक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है और जो प्रबंध है वो आपका नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य प्रबंध है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रबंध व्यापक है। अब प्रबंध व्यापक में है कि कोई भी ऐसा उद्यम है, कोई है, उसके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं सब कुछ ओवरऑल उसको आप प्रबंध बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप उसको प्रबंध कह रहे हो तो फिर उसके अंदर जो प्रशासन के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो भी आपकी गतिविधियों का संचालन होगा, स्थापन होगा, वो सब प्रशासन होगा। और यही इसमें बताया कि प्रबंध किसी उद्यम के संचालन के प्रभावी नियोजन, मार्गदर्शन की जिम्मेदारी सहित कर्मचारी नियंत्रण की समग्र प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त व्यापक शब्द है। प्रशासन प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए जिनके द्वारा कार्यक्रम निश्चित किया जाता है, इसमें प्रशासन प्रबंध का हिस्सा है, जो कि संबंधित गतिविधियों के संचालन स्थापन से। ठीक है, प्रबंध के 3 स्तर बताए हैं, उच्च, निम्न और क्या है आपका मध्य। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थर्ड पॉइंट है आपका, दोनों समान है। ठीक है, तो फेयोल ने माना है कि भैया दोनों क्या है, आपके प्रशासन और प्रबंध में कोई अंतर नहीं है, समान है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, करंट अप्रोचेस एंड ट्रेंड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, इसमें आपका जो प्रशासन और प्रबंध को पर्यायवाची बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। फेयोल की हम बात करते हैं तो हमारे समक्ष ना एक विज्ञान है, प्रशासन या प्रबंध, क्योंकि सभी प्रकार के संगठन जैसे उद्योग, सार्वजनिक, सरकारी, सभी पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे हमारा आगे है पॉइंट आपका लोक प्रशासन की प्रकृति। इसमें 2 विचारधाराएं हैं, जिनमें से हम देखेंगे एक एकीकृत दृष्टिकोण है, दूसरा आपका प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। तो एकीकृत दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तरीय अधिकारी, उनकी प्रबंधकीय प्रणाली तथा प्रबंधन सम्मिलित नहीं, बल्कि संगठन में कार्य कर रहे सभी कार्मिक, यहाँ तक कि चपरासी भी प्रशासन का भाग माना जाता है, यह हिस्सा होता है। ठीक है, अब इनका मानना ये है कि ऊपर से लेकर जो हायरार्की का पूरा सिस्टम होता है ना, ऊपर से उच्च अधिकारी से लेकर निम्न से निम्न अधिकारी, मतलब या जो भी होगा उसमें कार्मिक होगा, सारे के सारे आपके किसका हिस्सा होते हैं, लोक प्रशासन का हिस्सा होते हैं। इसका जो था एल.डी. वाइट ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, लोक प्रशासन वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना है या लागू करना होता है। ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं कि भले पियोन ही क्यों ना हो, वो उन अफसरों को अगर सर्व भी कर रहा है तो वो एक तरह से, ताकि वो अपना काम और एफिशिएंट से कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके समर्थक जो थे वो थे जे.वी. डीमॉक वगैरह सब। ये जो थे ये इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है पीवाईक्यू में कि इस दृष्टिकोण के समर्थकों के नाम। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति है, ठीक है, वो केवल उच्च स्तरीय प्रशासनिक निर्णय लेने, नीतियों एवं कानून के व्यवहारों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने, प्रशासनिक संगठन में नियंत्रण तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध से संबंध है।
ठीक है। अब यहाँ पर वो सिर्फ बात कर रहे हैं, यानी इसका मीनिंग जो होता है, संगठन में उत्तरदायी एवं उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति ही प्रशासन से संबंधित है या प्रशासन की प्रकृति को और क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उनका मानना है कि बस जो ऊपर जो आपके बैठे हुए हैं अधिकारी, जिनके ऊपर उत्तरदायी जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो लोग ही आपके क्या होंगे, वही आपके प्रशासन के हिस्सा होंगे। ठीक है, लूथर गुलिक ने इसके संबंध में एक अवधारणा दी थी जिसे बोलते हैं पॉस्कॉप। पॉस्कॉप में जो पी का मतलब होता है वो होता है प्लानिंग यानी नियोजन करना, ओ याता होता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसका मतलब होता है आपका संगठित करना, स्टाफिंग, एस यानी होता है स्टाफिंग यानी होता है कार्मिकों की व्यवस्था करना, डी यानी होता है डायरेक्टिंग, ठीक है, जिसका मतलब होता है निर्देश देना, और सी ओ मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना, आर मतलब होता है रिपोर्टिंग, ठीक है, इसका होता है प्रतिवेदन देना, और बजटिंग होता है आपका बजट बनाना। ठीक है, अगर मार्शल डिमो कहते हैं लोक प्रशासन का जो संबंध है वो सरकार के क्या और कैसे से है। अब क्या क्या है, विषय वस्तु तथा तकनीक ज्ञान का पर्याय है जिसके द्वारा प्रशासक कार्य शुद्ध रूप से करता है। और जो आपका कैसे है, कैसे का मतलब है प्रबंध की तकनीक पद्धति का सिद्धांत है जो कार्य का सफल निष्पादन करता है, दोनों ही अनिवार्य है तथा दोनों का समन्वय ही लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका आता है लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो इसके लिए कोई एक मत नहीं है, कई लोगों ने अपने अलग अलग मत दे रखे हैं, जिनमें से दो इम्पॉर्टेंट जो हम दृष्टिकोण देखते हैं उसमें पहला आता है आपका कौन सा, पहला आता है आपका विषय के रूप में, ठीक है, और दूसरा आता है आप एक देख सकते हैं क्रिया के रूप में। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे विषय के रूप में जिसमें आपका आएगा पॉस्कॉप, और दूसरा इसमें होगा आपका विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण। ठीक है, पॉस्कॉप में क्या होता है, पॉस्कॉप देखो हम ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। ठीक है, अब पॉस्कॉप में ये कि दृष्टिकोण किसने दिया, गुलिक ने दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये दृष्टिकोण जो था लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र मुख्यतः प्रबंधकीय कार्यों से ही को ही सम्मिलित करता है। ठीक है, पोस्टकोप किसी कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताता है। और इससे पहले देखो फेयोल ने और उर्वरिक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, फेयोल और उर्वरिक ने भी इससे मिलती जुलती अवधारणा दी थी। ठीक है, पर ज़्यादा फेमस जो हुई वो गुलिक की हुई। ठीक है, अब इसमें जो अधिकारी जो कार्यपालक जो काम करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा है पोस्टकॉप में। ठीक है, अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो इसमें सिर्फ प्रबंध या प्रशासन की तकनीक पर ही जोर दिया गया है। ठीक है, इसमें मतलब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और इसमें मानवीय गुणों का तो अभाव है। ठीक है, मानवीय गुण तो कहाँ है, दिख ही नहीं रहे इसके अंदर। ठीक है, और लोक कल्याण तो भाई आपका क्या होता है, लोक कल्याण का तो लोक प्रशासन से एक विशेष कार्य क्षेत्र है। लोक कल्याण तो आपको पता है आजकल तो लोक कल्याणकारी सरकारें होती है। ठीक है, और आप देखें तो यह दृष्टिकोण केवल प्रबंधन की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। ठीक है, इसके अंदर नीति निर्माण का कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, मूल्यांकन नहीं है, कानून निर्माण की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और जनसंपर्क जैसी प्रमुख प्रशासनिक प्रक्रियाओं का वर्णन नहीं है। देखिए, पहले के जो आपके विचारक रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात करी है, जो हम बोलते हैं ना क्लासिकल थियरीज दी उन्होंने उस टाइम की, उसमें मानवीय गुणों का आपको हमेशा अभाव मिलेगा। टाइम के साथ जब हम चरण पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे आने टाइम के साथ जब नए विचारक आए तो उन्होंने उनको यहाँ तक कि साइमन ने तो उन्हें प्रोवर्ब्स बोल दिया था, कहावतें बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मानवीय गुणों का अभाव मिलता है आने वाले टाइम पे आपने देखा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट जैसी जो अवधारणाएं थी वो टाइम के साथ ही आई हैं। ठीक है, विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण अगर देखें तो ये दृष्टिकोण पॉस्कॉप की कमियों को दूर करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक जो थे आपके कौन थे, लेविस मेरियम थे। अब इसमें क्या आता है, इसमें ये आप कह सकते हो कि आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। प्रशासनिक संगठन में कार्यकुशलता और प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए आवश्यक है प्रशासक को न केवल तकनीकी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान हो बल्कि विषय वस्तु का भी ज्ञान हो, अर्थात ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक है। अब यही एक ऐसा है कि विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण ने क्या कर दिया, जो कमियां थी पॉस्कॉप की उन्हें ये दूर कर देता है। ठीक है, लेविस मेरियम कहते हैं आपके कि इन्होंने इसको कैंची होती ना, कैंची के फलकों के रूप में वर्णित करते हुए कहा था कि एक फलक तो पॉस्कोप से युक्त ज्ञान है और दूसरा विषय या तकनीक का ज्ञान है, और दोनों के दोनों शार्प होने चाहिए, धारदार होने चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्यों को अचीव कर पाओ। अब एक क्रिया के रूप में देख लेते हैं। तो एक क्रिया के रूप में अगर आप देखोगे तो हम बात करेंगे, पहला आपका होता है जो सरकार की गतिविधियों की तरह होती है, एक होता है संकुचित आपका क्या होता है दृष्टिकोण, जो कि परंपरागत है, जिसमें आप बोल सकते हैं लूथर गुलिक हो गया, हर्बर्ट साइमन हो गया, स्मिथबर्ग हो गया, ठीक है, थॉमसन हो गया, इसके समर्थक रहे संकुचित के। इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध होता है देश, राज्य और स्थानीय सरकारें जो होती है उनकी सिर्फ कार्यपालिकाओं से ही संबंध है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें विधायिका को नहीं लिया, यानी कानून बनाना उसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, वो भी तो लोक प्रशासन का ही पार्ट है। ठीक है,
कार्यपालिकाओं से ये न्यायपालिकाओं को भी यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है, जो कि वो भी एक आपका क्या है, लोक प्रशासन का ही भाग है। ठीक है, फिर आधुनिक और व्यापक दृष्टिकोण आता है। हमने देखा ना, परंपरागत में काफ़ी ज़्यादा एक कैसे नैरो माइंडेड थिंकिंग दी गई है, और आने वाले टाइम पे फिर ब्रॉड होता जाएगा। ठीक है, इसके समर्थक थे आपके विलोबी थे, एल डी वाइट थे, डिमॉक थे, पिफनर थे, वुड्रो विल्सन थे, मार्क्स, फेलिक्स निग्रो, ये कुछ इसके सपोर्टर्स रहे हैं। इनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों अंगों से है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके लोक प्रशासन का क्षेत्र जो पिफनर ने बताया था, तो हम देखेंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत में इसमें इस संगठन के कार्मिक प्रबंध, तकनीकी, लोक वित्त, भौतिक संसाधन, सार्वजनिक जिम्मेदारी सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। और लोक प्रशासन का जिसके अंतर्गत केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारी सम्मिलित, मतलब इसने सरकार को बोला तो वो सब कुछ ओवरऑल आ गया इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक प्रशासन का महत्व, यह आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं महत्व से रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं उन्हें करेंगे, नव उदारवाद नीति की बात करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे विकास क्रम पे। विकास क्रम के बाद हम आ जाएंगे उपागमों पे, और उपागमों के बाद में हम आ जाएंगे संगठन के जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें, और उन्हें ख़त्म करके हम ये पूरा जो आपका पूरा एक यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के दे सकूं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं ताकि आप उन्हें याद कर सको। ठीक है, तो देखो लोक प्रशासन का महत्व हम बात करें तो लोक प्रशासन सरकार का आधार है। ठीक है, हम इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, लोक प्रशासन का जो आधार है वो सरकार का जो आधार है वो लोक प्रशासन ही है। ठीक है, कानून और नीति को लागू करने का साधन है। तो आप देखोगे कि जो कानून होता है आपका, उसको लागू करने का जो कानून नीति को जो इम्प्लीमेंट करता है वो लोक प्रशासन ही होता है। ठीक है, नीति निर्माण में जो भागीदारी होती है वो आपको पता ही है किसकी, लोक प्रशासन की बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है। ठीक है, समाज में स्थिरता बनाए रखती है। लोक प्रशासन जो होता है वो समाज में काफ़ी स्थिरता बनाए रखती है, सरकार बदलने के समय नियमितता प्रदान करता है। मैंने बताया था कि सरकारें तो क्या होंगी, हर 5 साल, 6 साल, 10 साल में चेंज होती रहेंगी। ठीक है, लेकिन जो प्रशासन होगा वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो जब आपका जो वो चेंजिंग पीरियड है उस टाइम पे कैसे स्थिरता बनी रहेंगी, तो वहाँ पर लोक प्रशासन हमेशा खड़ा रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। लोक कल्याण हेतु कार्य में विविधता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हम यहाँ बोल सकते हैं जब पुलिस वगैरह जो होती है वो भी हमें सेफ्टी का काम करती है। सामाजिक और आर्थिक विकास करना सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये ओवरऑल जो थे ये सारे महत्व थे किसके, आपके लोक प्रशासन के। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर लूँ। ठीक है, इसके लिए जितना हो सके इसको लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू।